हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। अगर अमावस्या सोमवार के दिन पड़े तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। साल में 3 से 4 बार ही सोमवती अमावस्या आती है। इस दिन पवित्र नदियों, गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना, पितरों का तर्पण, पिंड दान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने संतान की प्राप्ति के लिए आज के दिन व्रत धारण करती हैं और पीपल के पेड़ को कच्चे दूध से सींचती हैं और वहां पर कच्चे सूत लपेटती हैं और 108 बार परिक्रमा करती हैं और उसकी भवरी देती हैं, जिससे कि वह अपना सुहाग अखंड रख सके और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। इसलिए सोमवती अमावस्या का सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है। इस दिन दोपहर के समय पितरों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान किया जाता है, जिससे कि घर में सुख शांति रहे और वंश वृद्धि हो। तो दोस्तों, इस दिन व्रत रखने के साथ साथ व्रत कथा सुनने का भी विधान है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या से संबंधित 3 पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और इसके साथ साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन साहूकार को दिन रात चिंता थी कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी और उसकी बेटी जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर संस्कारवान थी। साहूकार के घर में रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो वह उसे भिक्षा नहीं लेता, कहता कि तेरे भाग्य में तो सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की ये बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने बेचती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देती हैं, तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है मैं वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है, जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का कोई उपाय भी तो होगा, वह बता। जोगी कहता है कि 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वे आखिरी से फल दे दे तभी इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर वहां रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में बहुत ज्यादा तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। साहूकारनी बोली, एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तुम मुझे ही मार रही हो। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़ ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी अब कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबन की भी 7 बहुएं थी, जो कि हर दिन काम के लिए एक दूजे से हमेशा ही लड़ती झगड़ती रहती थी, जिससे कि पूरे दिन पूरे घर में हर रोज हमेशा ही काम को लेकर घर में कलेश बना रहता था, जिससे कि सोना धोबन बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी। तो वहां पर वो साहूकारनी आती है और घर का सारा काम भी करती है, जिससे कि वह अपनी बेटी के लिए सुहाग मांग सके। लेकिन वो जो बहुएं हैं वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहती, भी घर का काम कौन करता है। वह आपस में चुप ही रहती हैं, और घर में अब कोई भी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं रहता। तो सोना धोबन को थोड़ी हैरानी होती है कि ये तो सदा आपस में लड़ती रहती थी, अब ये ऐसे कैसे जो मतलब शांत रहती हैं। तो जब क्योंकि वो सोना क्योंकि साहूकारनी घर में रात को आती थी और सारा काम करके सुबह उजाले से पहले वो चली भी जाती थी। सारी बहुएं आपस में यही सोचती रहती थी, कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती। लेकिन हमेशा ही भी कोई मुझे ना पूछे, कोई मुझे ना पूछे, इसकी वजह से हिम्मत नहीं करती थी। काम करने के बाद सोना धोबन भी हमेशा
चिंतित रहती थी कि आजकल ये लड़ती क्यों नहीं है, ये और काम भी हो जाता है। तो सोना धोबी ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ बोलती है कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसीलिए वो खुद ही सारा घर का काम मिलजुट कर काम कर लेते हैं। सोना धोबन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता है और रात में जाकर स्वयं सच देखना चाहते हैं कि कौन घर का सारा काम करता है। रात होने पर सोना धोबन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वे देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन दो तब मैं बताऊंगी। सोना धोबन वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबन वचन से बंधी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबन अपने बेटे व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। सोना धोबन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय के बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि अब तक मैंने कितनी अमावस्या की है वह साहूकार की इस लड़की को मिलेगी। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और मेरे बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। सोना धोबन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरी जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहे मांग लो। सोना धोबन बोली कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया कि जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा, पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसा ही सबको देना। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे जिनकी 4 संतानें थी, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम भी करती थी। वह भगवान की पूजा अर्चना भी करती थी और गौ माता की सेवा भी किया करती थी। दूसरी बहन अमावस्या ना तो घर का कोई काम करती थी, ना ही भगवान की पूजा अर्चना और ना ही गौ माता की सेवा। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे और पूर्णिमा से भेदभाव करती थी। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का दो विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्रियां भी विवाह योग्य हो गई हैं, इनके लिए भी अब दूल्हे ढूंढे जाएं और इनका भी अब शीघ्र से शीघ्र विवाह कर दिया जाए। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा और गाय की सेवा करना ही पसंद है। रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और पास ही के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। ये सारी बात राजा ने अपनी रानी को बताई। रानी सोचने लगी कि अब देखती हूँ कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। पूर्णिमा पूजा पाठ में मगन रहती है। पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उनके घर के कामों में हमेशा ही मदद करती है। दूसरी ओर अमावस्या उन पर रोब जमाती है और कोई भी कार्य नहीं करती। कुछ समय के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपने दोनों पुत्रियों को विदा करते हैं। विदाई के समय राजा और रानी अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं, जबकि पूर्णिमा को खाली हाथ भेज देती हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। गांव की सभी औरतें अमावस्या के घर जाती हैं और पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बैठी ये सब दृश्य देख रही होती है।
गुजरती औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा कहती है, मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, मैं नहीं जा सकती। औरतें कहती हैं कि भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ कथा में चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो कहती है कि तुम यहाँ कैसी आई? खैर, मैंने तुम्हें बुलाया तो था नहीं, अब आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। अमावस्या पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाती है। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मनी मन भगवान शिव से विनती करती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना क्या गलत है? मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर कृपा कब करेंगे? कथा पूरी होने पर अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी को प्रसाद देती है लेकिन पूर्णिमा को नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौट जाती है। रास्ते में वैसे सोचती है कि यदि बच्चे उससे प्रसाद मांगेंगे तो वो उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा कि वह अपने मायके जाएगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए अपने घर वापस लौट आती है और अपने पति और बच्चों से कहती है कि वो मायके जा रही है। पति कहता है ठीक है। कुछ समय बाद पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में एक चबूतरा आता है जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और एक बूढ़ी अम्मा भी वहां पर बैठी हुई थी जो कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ ही थी। और वह उस पूर्णिमा से कहती है कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? मुझे सच सच बताओ। तो पूर्णिमा अपना परिचय देती है और कहती है कि बूढ़ी और कहती है कि वो अपने मायके जा रही है। बूढ़ी अम्मा कहती है कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, चबूतरे की भी साफ सफाई कर दो ताकि मुझे ठंडक मिले। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी। वह पौधे में पानी डालती है, चबूतरे की सफाई करती है और बूढ़ी अम्मा को नहला भी देती है। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती है कि अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो कि मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वे कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ ही थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि इस चबूतरे मंदिर की साफ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी, पूजा अर्चना भी की और बूढ़े बाबा को भी नहला दिया। उसने कहा बाबा, कोई और काम हो तो बताइए। तो बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली माता जी का मंदिर दिखा। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से पूछा कि बेटी, तुम कौन और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने कहा कि यहाँ सभी पूजा पाठ करने आती हैं लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई भी नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी, और उसने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी किया और माता जी का श्रृंगार भी कर दिया। उसने बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया, उनके पैर दबाए और कहा माँ जी, कोई और काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, और वे आगे चली गई। आगे चलते चलते एक नदी आई। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। उन्होंने कहा बेटी, तुम कौन और कहाँ से आई हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने कहा नदी पर स्नान करने तो सभी आते हैं लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, और वहां की साफ सफाई कर दी। उसने बूढ़ी अम्मा के पैर दबाए और कहा माँ जी, कोई और काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत ने कहा कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। फिर पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। वहां से वह अपने मायके के घर पहुंची। वहां पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और उसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी की। उन्होंने कहा बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो अच्छा होता। कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने अपने ससुराल लौटने की बात कही। उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की चीजें रख दी। उन्होंने कहा तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। वह नदी के किनारे पहुंची, नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उसे एक वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मियाँ थी। उन्होंने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास दो थैले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहां काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उन्होंने कहा गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी, मैं आ गई। तब काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा कि ये थैला अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास तीन थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिवजी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा कि पूर्णिमा, तुम वापिस आ गई।
पूर्णिमा कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि ये थैला घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब उसके पास 4 थैले हो गए थे। पूर्णिमा ने एक पुरानी साड़ी निकाली और सभी थैलों थैलों को एक गट्ठर में बांध लिया। फिर सिर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली। उन्होंने कहा, पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। बूढ़ी औरत ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि ये थैला घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब उसके पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई, अपने घर पहुंची। सबसे पहले उसे अपने मायके का थैला खोला। उसमें बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, खाने पीने की चीजें थी, साथ में कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े और खाने पीने की चीजें बच्चों को दी। बच्चे ये सब पाकर बहुत खुश हो गए। फिर पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि थी। इसके बाद उसने तीसरा थैला खोला जो काली माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। फिर पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारी धन संपत्ति भरी हुई थी। अंत में पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीजें थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों ना शिव जी की कथा कराई जाए। उसने शिव जी की कथा का कार्यक्रम रखा और गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। पूर्णिमा ने अपनी बहन अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए अपने घर बुलाया। जब वह अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी प्रकार की कोई भी चीज की कमी नहीं है। इतनी सारी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से पूछा, तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा तब पूर्णिमा ने कहा कि बहन, मैं तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, मैं फिर भी चली आई थी। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और रास्ते में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी। मैं मायके गई और जो कुछ घटना इस बीच हुए सब मैं तुम्हें बताती हूँ। अमावस्या ने कहा, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी अवश्य ही दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर उसने अपने बच्चों से कहा कि अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाए। अमावस्या मायके के लिए निकल गई। रास्ते में चलते चलते उसे तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से पूछा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी, ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की भी साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा कि बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी? ऐसा कहकर वे वहां से आगे चली गई। आगे जाने पर उसने भगवान शिव मिले, उन्हें भी उसने ऐसा ही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, उसने भी अमावस्या से यही सारी बातें कही। फिर आगे जाने पर उसे गंगा माँ मिली, उसने भी अमावस्या से यही सब कहा और आगे चली गई। जब वह नाव में बैठने लगी तो उस नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वह वहां उसकी भाभियों और भाइयों ने उसे देखा तो मन ही मन कहने लगे, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, अब आ ही गई हो तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती, ये महारानी तो कोई काम नहीं करेगी। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी तो अपनी भाभीियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या ने कहा, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाई और भाभी ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा माँ बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, उन्होंने भी अमावस्या को यही कहा। फिर आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, उन्होंने अमावस्या से यही कहा। अंत में आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली, तुलसी माँ ने भी अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंची और आंगन में देखा कि वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा, अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत आ जाएगी। उसने जल्दी जल्दी सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी थी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर और किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था, इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती पूर्णिमा के घर ये कहने लगी, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाभीियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करती और उनकी इज्जत भी
नहीं करती, इसलिए वो तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा माँ, काली माँ, भगवान शिव को भी ठुकरा दिया। तुमने उनका अपमान किया, इसलिए उन्होंने तुम्हें भी कुछ नहीं दिया। अमावस्या ने कहा, बहन तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा ही अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीजों का रहस्य बताओ। पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और इसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने ये सूत्र दिए हैं, इन्हें अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी ये 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। उसने भगवान शिव से माफी मांगी, गौ माता की सेवा की और दूसरों की मदद भी करने लगी। अब मैं आपको तीसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ, इसे भी आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अमावस्या तिथि पर यह कहानी आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करते थे। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधु ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। ये बात चूहों ने भी सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत ही क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि ये अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधु को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पुत्र वधु के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोंपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ वह पूजा करके गुड़दानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर पड़ा। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने ने के बाद राजा की पुत्र वधु रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रखा है। ये सब देखकर राजा ने उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापिस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधु को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। ओम नमः शिवाय।